और अब बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। आज दूसरा दिन है और सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होनी है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन का उल्लेख होगा। विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखा भी जाएगा। ध्यानाकर्षण में आदिवासियों की जमीन खरीद का जो मुद्दा है वो गूंजेगा। ध्यानाकर्षण में मुद्दा उठाया जाएगा। विधायक विक्रम मंडावी के द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में गड़बड़ी पर ध्यानाकर्षण होगा। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते उठाएंगी हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष का प्रथम अनुपूरक पटल पर रखेंगे। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कई ऐसे अहम विषय हैं जो आज जिन पर चर्चा होगी। सरकार अलग अलग आयोग विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी। वित्त वर्ष 2025 से 26 का प्रथम अनुपूरक बजट भी आज पेश किया जा सकता है। सदन में 138 में के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। तो विधायक विक्रम मंडावी जमीन खरीद बिक्री का राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। इसके अलावा विधायक शकुंतला हेल्थ इंश्योरेंस और निजी अस्पतालों द्वारा क्लेम सेटलमेंट और कैशलेस सुविधा में अनियमितता किए जाने का स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षण भी कर सकती हैं। सड़क, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी याचिकाएं सदन के पटल पर रखने की संभावना है और अन्य संसदीय कार्य भी आज होंगे। मंत्री ओपी चौधरी गिनाएंगे अपने विभागों की उपलब्धियां। इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी सरकार के 2 साल में विभागों की उपलब्धियां भी गिनाते दिखी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, देखिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। कौन कौन से अहम विषय आज चर्चा में लाए जा सकते हैं? इसके अलावा बात करें तो सरकार अलग अलग आयोग और विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर भी रखेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन का सदन में उल्लेख होगा। शिवराज पाटिल लंबे समय तक भारत के गृह मंत्री रहे और छत्तीसगढ़ भी उनका आना होता रहा है, तो आज उनके निधन का उल्लेख सदन में किया जाएगा। सभी पक्षों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह उनके निधन का उल्लेख करेंगे। इसके बाद विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। ध्यानाकर्षण की अगर बात की जाए तो आज ध्यानाकर्षण बेहद महत्वपूर्ण है। बस्तर संभाग में भूमाफियाओं के द्वारा आदिवासियों की जमीन खरीदी बिक्री किए जाने का जो मसला है वो आज सदन में गूंजेगा। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी इस मसले को उठाएंगे। बस्तर में लगातार इस तरह की जानकारियां सामने आ रही कि भूमाफिया जो है वो आदिवासियों की जमीनों की गलत ढंग से खरीदी बिक्री कर रहे हैं। आदिवासियों के द्वारा भी इस संबंध में जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। इस विषय को लेकर बस्तर में भी सियासत होती रही है। आज इसकी गूंज जो है वो सदन में सुनाई देगी। इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और निजी अस्पतालों के द्वारा क्लेम सेटलमेंट को कैशलेस सुविधा में अनियमितता किए जाने का मसला भी जो है वो ध्यानाकर्षण के माध्यम से गूंजेगा। शकुंतला सिंह पोर्ते जो छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्य हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के और निजी अस्पतालों के द्वारा जो क्लेम सेटलमेंट का मसला है वो उठाएंगे। बेहद संवेदनशील मसला है। मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीब परिवारों से जुड़ा मसला है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं कि जब आवश्यकता पड़े तो क्लेम सेटलमेंट में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन चाहे वो कंपनियां हो चाहे निजी अस्पताल हो, जब जरूरत पड़ती तब क्लेम सेटलमेंट हो नहीं पाता। ये जो बेहद गंभीर विषय है और निजी कंपनियों से जुड़ा विषय है, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा विषय है, मध्यम वर्गीय परिवारों से जुड़ा विषय, ये इसकी गूंज आज सदन में सुनाई देगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण विषय। इसी के साथ साथ आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुपान को बजट का जो प्रस्ताव है वो आज सदन के पटल पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी रखेंगे। 5 विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल सदन में विपक्षी सदस्यों के द्वारा पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो सदन की आज कार्रवाई है वो बेहद हंगामेदार रहने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो आज सदन में गूंजेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज विपक्ष की ओर से धान खरीदी के मसले पर स्थगन का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो गौरव हमें बता रहे कि कौन कौन से विषय आज चर्चा के साथ रहने वाले हैं और सदन के पटल पर क्या कुछ होगा और क्या क्या विषय रखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।